Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and super. Today we are going to start new unit number 6, materials. Open your books dear, page number 53. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स. यूनिट नंबर 6 मटेरियल्स. मटेरियल्स मीन सामान या खाम माल, वो चीज़ें जिनसे हम दूसरे चीज़ें बनाते हैं, मतलब वो सामान जिससे हम दूसरे चीज़ों को बनाते हैं, लाइक ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड. ये चीज़ें हम लेकर आते हैं, ये मटेरियल्स हैं और इससे हम अपने लिए घर बनाते हैं. और मटेरियल्स जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है. First we recall some non-living things are made of natural materials, others are man-made. कुछ non-living things कुदरती चीज़ों से बनी हुई हैं, कुदरती मटेरियल से, और दूसरे man-made मतलब इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से बनी हुई है. Natural materials come from plants, animals and minerals. कुदरती मटेरियल्स पौधों, जानवरों और मिनरल्स, मादनियात से आते हैं. दे आर वेरी यूज़फुल टू अस. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं. एंड यू विल लर्न दैट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक थिंग्स. मटेरियल्स हम चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. मटेरियल्स के मुख्तलिफ खसूसियात होते हैं. मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मटेरियल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और वो मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल एंड नीड टू बी प्रिजर्व्ड. कुदरती ज़राए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और हमें इनको बचाना चाहिए, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए. Look at here. In our daily lives, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में we use many materials. हम बहुत से materials, बहुत से सामान इस्तेमाल करते हैं. The buildings we live, वो buildings जिसमें हम रहते हैं. Work, काम करते हैं. एंड प्ले इन, और खेलते हैं, आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. वो मुख्तलिफ मटेरियल्स से बनी हुई हैं. वो बिल्डिंग्स जहाँ हम रहते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं, वो मुख्तलिफ मटेरियल्स से बनी हुई हैं. जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ मटेरियल्स की ज़रूरत होती हैं, लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, क्ले, सैंड. इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कंक्रीट, जिसकी हमें ज़रूरत होती हैं बिल्डिंग बनाने के लिए. ठीक है, हमारे बिल्डिंग्स इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों से बने होते हैं. जब हम उनको बना लेते हैं फिर हम उनमें वुड भी यूज़ करते हैं फर्नीचर के लिए, डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए. उसमें हम ग्लास भी इस्तेमाल करते हैं, शीशे. ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. जब वो सारे हम उसमें यूज़ करते हैं तो हमारा जो बिल्डिंग होता है, घर होता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है. तो उसमें हम मुख्तलिफ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं. सो आर क्लोथ्स, तो हमारे कपड़े भी, फर्नीचर, जो हमारा फर्नीचर होता है घर में, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त. ट्रांसपोर्ट मीन वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ज़राए आमदोरफ्त उसको कहते हैं. तो वो भी मुख्तलिफ मटेरियल से बने होते हैं. द वर्ड मटेरियल्स डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम. लफ्ज़ मटेरियल, सामान, बयान करता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, कि या कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है. ठीक है, मटेरियल्स हमें बताता है कि ये चीज़ किन चीज़ों से बनी हुई है. टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स के किस्म, अक़साम.
some materials that we come across in our daily lives. यहाँ पर आपको कुछ materials दिखाए गए हैं जो हम अपने डेली लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं या हमारे सामने आते हैं. ये देखिए, वुड, मेटल, पेपर, फैब्रिक एंड प्लास्टिक. ये सारे मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. वुड की चीज़ें लाइक हमारे घर में जो फर्नीचर होता है, डोर, विंडोज़ होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं, डेली हमारी यूज़ में आते हैं. मेटल्स की बनी हुई चीज़ें, हमारे घरों में बर्तन होते हैं वो मेटल के होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के जो वायर होते हैं उनके अंदर भी मेटल होता है. डिफरेंट तरीक़ों से हम मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए. इस तरह पेपर को देके आपकी जो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, वो सारे पेपर्स के बने होते हैं जो न्यूज़पेपर्स होते हैं. बहुत सी चीज़ें हम पेपर से भी बनाते हैं. फैब्रिक कपड़े को कहते हैं. हमारे जितनी भी कपड़े हैं या घरों में जो हम कुशन्स वगैरह, घरों के पर्दे इस्तेमाल करते हैं, वो सारे कपड़े से बने होते हैं. इस तरह प्लास्टिक की भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स के खुसूसियात. अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन हर एक मटेरियल के बारे में कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो किस तरह हमारे लिए ख़ास हैं. Materials have different properties that make them suitable for different uses. Materials के मुख्तलिफ खुसूसियात होते हैं जो उनको मौजू बनाते हैं, मुनासिब बनाते हैं मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए. मतलब कि हर एक मटेरियल के अपनी खुसूसियात होती हैं. उन खुसूसियात की वजह से वो हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उन चीज़ों के लिए मुनासिब होते हैं. नंबर 1 इनमें है ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट मीन शफाफ एंड ओपेक मीन गैर शफाफ. शफाफ साफ को कहते हैं वो चीज़ जिससे हमें आर पार कोई चीज़ दिखाई देती हो, बिल्कुल साफ हो और उसके आर पार हमें चीज़ें नज़र आ रही हो, वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं. ओपेक वो होती हैं गैर शफाफ जिसके दूसरी तरफ हमें कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो. ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी. Transparent materials like glass allow light through. You can see through them. Mean transparent materials जो होंगे उनसे like glass, ये पानी का ग्लास नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे ग्लास का मतलब शीशा है. ठीक है, ग्लास का मतलब शीशा है जिसके ज़रिए लाइट पास होती हैं. यू कैन सी थ्रू देम मतलब आप उनके ज़रिए दूसरे साइड देख सकते हैं. अगर आप शीशे को देखें जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके आर पार हमें चीज़ें नज़र आती हैं. अगर एक साइड पे हम खड़े हो तो दूसरे साइड की चीज़ें हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती हैं. ठीक है, उससे लाइट पास होती हैं. और ओपेक मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू. और ओपेक मटेरियल से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, जैसे कि वुड है उससे लाइट पास नहीं होती. ओपेक मटेरियल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बुक दिया है. अगर आप बुक कि इस साइड पे टॉर्च पकड़ ले तो क्या इसके नीचे से लाइट निकलेगी? नो, इससे लाइट नहीं निकल सकती क्योंकि ये ओपेक हैं, इससे लाइट पास नहीं हो सकती. और ये देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिस तरह आपको ये ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, ऐनक दिखाए गए हैं तो इनमें ये ग्लास यूज़ हुआ है. जब लोग ऐनक इस्तेमाल करते हैं तो इन शीशों के ज़रिए उनको सामने वाली चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ नज़र आती हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हैं. इससे हमें दूसरी साइड की चीज़ें बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं क्योंकि इससे लाइट पास होती हैं. और जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं उनसे लाइट पास नहीं हो सकती.
ٹھیک ہے، تو ٹرانسپیرنٹ مٹیریلز وہ ہوں گے جن سے لائٹ پاس ہو سکتی ہیں، اوپیک مٹیریلز وہ ہوتے ہیں جن سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ دیکھیں اس کو، مٹیریلز وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے بلڈنگز ہیں تو ہم وہاں پر رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ مختلف چیزوں سے، مختلف مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے کپڑے، فرنیچر اور مختلف ٹرانسپورٹ، ذرائع آمد و رفت سارے ڈفرنٹ مٹیریل سے بنی ہوئی ہیں، اور مٹیریل کا لفظ بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے تو وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں برکس، سیمنٹ اور سینڈ، کنکریٹ، ڈفرنٹ ٹائپس کے مٹیریلز ہوتے ہیں، وہ ہم یوز کرتے ہیں، اس سے ہمارا گھر بنتا ہے، پھر اس میں ہم ووڈ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ فلورز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، ڈورز، ونڈوز، اپنے فرنیچر کے لیے پھر ہم اس میں ووڈ بھی یوز کرتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف چیزوں سے ہمارا وہ گھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو جس سے ہمارا گھر بنا ہوتا ہے ان کو مٹیریلز کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ چیز جس سے دوسری چیزیں بنتی ہیں ان کو مٹیریلز کہتے ہیں۔ ٹائپس آف مٹیریلز، مٹیریلز کے ٹائپس، کچھ مٹیریلز جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اس میں ووڈ، میٹل، پیپر، فیبرک اور پلاسٹک آتے ہیں۔ ان کے مختلف چیزیں ہم اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پراپرٹیز آف میٹل کے بارے میں پڑھا، ڈفرنٹ ٹائپس کے پراپرٹیز ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے ٹرانسپیرنٹ اور اوپیک کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ سمپل سی بات ہے، اتنا آپ مائنڈ میں رکھ لے کہ ہر وہ چیز جس سے لائٹ پاس ہوگی دوسری طرف جائے گی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اور جس سے لائٹ پاس نہیں ہوگی تو وہ اوپیک ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس چیز سے لائٹ پاس ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، جس چیز سے لائٹ پاس نہیں ہوگی وہ اوپیک ہوگی۔ جس طرح آپ وال کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور ٹارچ پکڑ لے تو کیا وال کی دوسرے سائڈ پہ وہ لائٹ جاتی ہیں؟ نہیں جاتی۔ تو وال کیا ہے؟ وال، دیوار اوپیک ہیں۔ اگر آپ ایک ونڈو کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس ونڈو میں گلاس شیشہ لگا ہو اور آپ ٹارچ پکڑ لیں تو اس مرر سے لائٹ پاس ہوگی کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم اسپیکٹیکلز میں بھی گلاس استعمال کرتے ہیں، شیشہ، تاکہ ہمیں سامنے والی چیزیں بالکل کلیئر نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بہت سی اوپیک مٹیریلز ہوتے ہیں، بک، ووڈ، وال، ٹھیک ہے، یہ سارے اوپیک مٹیریلز ہیں، ان سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی۔ This is your homework, General Science written. Write names of some transparent and opaque materials in your rough copy. اپنے رف کاپی میں آپ نے ٹرانسپیرنٹ اور اوپیک مٹیریلز کے نیمز لکھنے ہیں۔ ایگزامپل آپ کو یہ بک میں دیا ہے، آپ کو میں نے سمجھا بھی دیا ہے کہ وہ مٹیریلز جن سے لائٹ پاس ہوتی ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، اور وہ مٹیریلز جن سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی ان کو اوپیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسپیرنٹ اور اوپیک مٹیریلز کے ایگزامپلز آپ نے اپنے رف کاپیز میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس از یور ہوم ورک فار ٹوڈے۔